तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम जो भी फर्टिलाइज़र अपने पौधों में यूज़ करते हैं, हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पौधों को जो अधिकतम ज़रूरत होती है एनपीके के फॉर्म में ज़रूरत होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होना चाहिए। इसके अलावा बहुत थोड़ी मात्रा में इनको और भी मल्टी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, कॉपर है, सल्फ़र है। इस तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी चाहिए वो बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन एनपीके के फॉर्म में इनको जो भी फर्टिलाइज़र है वो भरपूर मात्रा में चाहिए। तो एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मेन होता है। तो ये मेरे पास यूरिया है, और ये है डीएपी, और ये पोटास है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे यूरिया है, ये देखिए ग्रेनुअल फॉर्म में यूरिया है। ये देखिए इस तरह की ये यूरिया है। ये 100% नाइट्रोजन होता है, इसे नाइट्रोजन फुल मिलता है। इसके अलावा ये डीएपी है, सॉरी, डाई अमोनियम फास्फेट है। इसमें जो रेशियो है नाइट्रोजन और फास्फोरस का है, नाइट्रोजन इसमें 18% होता है और 46% इसमें फास्फोरस होता है। तो इस तरह से ये डीएपी हो गया। और इसके अलावा ये जो है ये पोटास है। दोस्तों, ये जो है पोटास है, ये ऐसा दिखता है, ये सेंधा नमक के जैसे दिखता है, और ये 100% पोटेशियम है। और ये तीनों जो है ये रासायनिक फर्टिलाइज़र है, केमिकल फर्टिलाइज़र है तीनों। तो ये एक बैलेंस फर्टिलाइज़र नहीं है, इसमें जो इनकी जो मात्रा है अलग अलग है। हम चाहें तो इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इसको अगर हम बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस करके डाल सकते हैं, नहीं तो मार्केट में बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र भी मिलता है। जैसे ये एनपीके बैलेंस फर्टिलाइज़र है, ये देखिए एनपीके 19-19-19 के फॉर्म में है। इसमें 20-20-20 भी आता है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये बैलेंस्ड है, इसमें जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों बराबर है। और ये भी एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। इसमें दो तरह के आते हैं, ये देखिए, ये पूर्णतः पानी में घुलनशील है, और ये देखिए इस तरह का ये है, गुलाबी कलर का है ये। और इसको हम पानी में मिला के और लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। इसका स्प्रे हम लोग कर सकते हैं पत्तियों पे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। और इसके अलावा हम इस जो ये फर्टिलाइज़र है इसको हम लोग पानी में मिला करके और पौधों में भी डाल सकते हैं, गमले में डायरेक्ट उसकी मिट्टी में भी डाल सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, केमिकल लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसके बाद ये देखिए, ये बायोकाइम उन्नत करके है, ये भी मार्केट से मिला हुआ फर्टिलाइज़र है, मार्केट में मिलता है ये। तो ये जो है ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, और ये भी बैलेंस्ड है। इसमें एनपीके होने के साथ साथ इसमें जितने तरह के मल्टी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सभी इसमें मौजूद है। तो ये बहुत ही अच्छा है, और ये नेचुरल है, ये किसी तरह का रासायनिक नहीं है, इसमें किसी तरह का रसायन नहीं है। तो ये सबसे अच्छा है अगर हमको मार्केट से खरीद के कोई फर्टिलाइज़र यूज़ करना है तो। और इसकी जो मात्रा है, 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिला के हम स्प्रे कर सकते हैं, या फिर 1 चम्मच 5 लीटर पानी में मिला के हम अपने गमलों में डाल सकते हैं। तो मार्केट से लिया हुआ ये सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा दोस्तों ये मल्टीटोन करके है, ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है। ये देखिए सॉल्यूबल सीवीड एक्सट्रैक्ट, ये समुद्र में जो समुद्री शैवाल होते हैं उनसे ये बना जाता है, और ये भी नेचुरल है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसका भी प्रयोग हम अपने जो भी फल फूल और पौधे हैं सभी पे हम कर सकते हैं। देखिए इसमें दिया है न्यूट्रो मल्टीटोन, धान, मक्का, गेहूँ, कपास, दलहन इत्यादि सभी तरह के जो अपने अनाज हैं, सब्जियां हैं, और जो भी फूल पौधे हैं सब पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इसका 1 चम्मच आप 1 लीटर पानी में मिला दीजिए, और मिला के उसको ओवरनाइट रहने दीजिए, फिर दूसरे दिन उसका स्प्रे आप अपने गमलों पे कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह का ये ग्रेनुअल फॉर्म में होता है। ये देखिए चाय पत्ती जैसे होता है, और ये बहुत ही अच्छा एक लिक्विड फर्टिलाइज़र का काम करता है। इसके अलावा जब हम मिट्टी बनाते हैं उस समय भी इसका 12 इंच का गमला है तो 1 चम्मच मिला के हम मिट्टी बना सकते हैं। तो ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र भी है, ये धीरे धीरे जो है मिट्टी में मिल के और पौधों को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो मिलते रहता है इससे। तो इसमें एनपीके और मल्टी न्यूट्रिएंट सभी मिल जाएंगे। इसके अलावा ये फोराटॉक्स है, ये इंसेक्टिसाइड है। इसका प्रयोग हम जब मिट्टी बनाते हैं और मिट्टी में कुछ कीट पतंगे होते हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ नहीं भी करें तो चलेगा, इसके जगह हम जो अपना कार्बनिक में नीम की खली डाल सकते हैं, जो सबसे बेस्ट है। ये भी इंसेक्टिसाइड है। जब पौधों की पत्तियों में कीड़े वगैरह लग जाते हैं और नीम ऑयल वगैरह या कोई भी घरेलू नुस्खे से नहीं भगते हैं तो उस समय हम इस तरह के इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। ये जहरीला है और इसका प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसके अलावा ये देखिए, ये जो है ये फंजीसाइड है, ये देखिए
सिस्टेमिक है एंड कॉन्टैक्ट फंजीसाइड। दोस्तों इस तरह के फंजीसाइड का प्रयोग हम पौधों में फंगस लगने से बचाने के लिए करते हैं। तो इसका भी प्रयोग हम जब मिट्टी बनाएं उस समय थोड़ा सा इसका 1 चम्मच, अगर 2-3 गमले की मिट्टी बनानी हो तो उस मिट्टी में हम इसका 1 चम्मच मिला लें और मिला करके फिर बनाएं, तो जो पौधे की जड़ें हैं उसमें किसी तरह के फंगस इत्यादि नहीं लगेंगे। इसके अलावा बारिश के भी दिनों में जब पानी हमको डालना हो तो पानी में मिला कर हम थोड़ा बहुत इसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे फंगस का खतरा नहीं रहता है। तो ये अलग अलग नामों से मार्केट में अवेलेबल है। तो ये तो हुई बात जो मार्केट में हमारे अवेलेबल है फर्टिलाइज़र। दोस्तों इसके अलावा हम घर में भी अलग अलग तरह से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो दोस्तों हम जो घर में फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो सबसे बेस्ट होता है और हम किचन वेस्ट से बनाते हैं, उसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। ये देखिए किचन वेस्ट से बना हुआ ये कंपोस्ट है। ये देखिए ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, इसमें किसी तरह का कोई केमिकल यूज़ नहीं हुआ है और बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है। ये भी एक तरह से बैलेंस फर्टिलाइज़र है, इसमें जितनी भी तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एनपीके चाहिए, सभी इसमें मौजूद है और ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, पौधों में बहुत अच्छा काम करता है ये। तो इसका भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये वुड एस है। ये देखिए ये लकड़ी की राख है, ये राख भी बहुत अच्छा काम करता है, इसमें भी पोटेशियम होता है, तो ये एनपीके में के का काम अच्छा करता है। तो दोस्तों अगर हमको किचन में से कंपोस्ट बनाना हो तो हमको इस तरह का कोई भी पॉट चाहिए, चाहे तो हम प्लास्टिक का भी पॉट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम ये देखिए इसके नेक्स्ट में होल कर रखा है हमने और इसमें क्या है किचन से निकला हुआ जो भी हमारा वेस्ट है वो सब जाता है इसमें। ये देखिए इसमें जो भी हमारे गार्डन से निकला हुआ पत्ता है या फिर किचन से निकला हुआ केले का छिलका है या प्याज का छिलका, सब्जियों का जो भी छिलका होता है हम सभी इसमें डालते हैं और वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर बहुत ही अच्छा खाद बन जाता है। इसके अलावा इससे हम लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाते हैं। जैसे ये देखिए ये हमने इसको कुछ ऊपर रखा है और नीचे एक होल करके इसमें नीचे एक बॉटल ऐसा लगा रखा है। तो इसमें देखिए डिकम्पोज जब होता है कोई भी इसमें जो सब्जी का छिलका है या फलों वलों का छिलका है तो उससे लिक्विड तैयार होता है। इस लिक्विड को भी हम लोग एज ए फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं। इसको हम 2-3 महीने पहले रखते हैं और उसके बाद यूज कर सकते हैं। हम तुरंत भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसकी बहुत कम मात्रा यूज़ करनी होती है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पौधों में फंगस लगने का डर रहता है। तो इस तरह का फर्टिलाइज़र को हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसको हमने ऐसे बॉटल में भर के रखा है, ये देखिए, और फिर हम इसको जैसे जैसे पुराना होगा वैसे वैसे इसमें क्वालिटी आती है और हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग लगभग हम 100 ml लिक्विड को 10 लीटर पानी में मिला के और हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से इससे लिक्विड फर्टिलाइज़र तो मिलता ही है, साथ साथ में इस तरह का एकदम फाइन जो किचन वेस्ट से तैयार वर्मी कंपोस्ट है वो मिलता है। तो ये भी सबसे अच्छा है, हम इसको भी लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करने के लिए इसको हमको ओवरनाइट पानी में भिगाना होगा। रात को हम पानी में भिगा देते हैं और फिर सुबह उसके पानी को निकाल के पौधों में दे सकते हैं। तो इस तरह से हम इससे भी लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं और जो घड़े के नीचे होल है उस होल से भी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलता है उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो है मेरे हिसाब से, मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है। इसमें सभी तरह के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सभी मौजूद हैं। इसके अलावा एनपीके है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भी रिच है इसमें, और इसके अलावा ह्यूमिक एसिड भी इसमें पाया जाता है। तो यह बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा ऑर्गेनिक में हमारे पास ये भी है जो हम घरेलू ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का आपको मिल जाएगा उपला, तो इसको हम लोग ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का जो आपको मिलेगा, इसको बाल्टी में पानी लेके फिर इसको 1 या 2 दिन के लिए भिगा दें इसको, और उसके बाद जो उसका पानी निकलता है उस पानी को आप एज ए लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। आप अपने गमलों में दे सकते हैं हर 15 दिनों में, उससे बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी। दोस्तों इसके अलावा हम गाय के गोबर का जो खाद होता है हम उससे भी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, लेकिन वो बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र नहीं होता है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। उसका जो रेशियो होता है 3:1 का होता है, जिसमें 3 भाग नाइट्रोजन होता है और 2 भाग फास्फोरस और 1 भाग उसमें पोटेशियम होता है। तो वो बैलेंस नहीं होता है, इसीलिए हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों गोबर की खाद को अगर हमको बैलेंस फर्टिलाइज़र के रूप में यूज करना है तो उसमें हमको 5 भाग गोबर की खाद लेनी होगी और उसमें 1 भाग ये वुड एस मिलाना होगा, लकड़ी का राख मिलाना होगा, और आधा भाग
पुराना गुड़ होगा उसको मिलाना होगा। तीनों को हम मिक्स करके और उसको किसी बाल्टी में पानी में मिला दें और उसको 2-3 दिनों के लिए छोड़ दें, तो हमारा एक बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र बन जाता है। क्योंकि जो रेशियो होता है गाय के गोबर का वो 3:1 में होता है, जिसमें 3 भाग नाइट्रोजन, 2 भाग फास्फोरस और 1 भाग पोटेशियम पाया जाता है। अब वो डेस में 1 भाग फास्फोरस और 3 भाग पोटेशियम पाया जाता है, और जो गुड़ है, गुड़ में 2 भाग फास्फोरस और 7 भाग पोटेशियम पाया जाता है। तो इस तरह से हम अगर 5 आधा और 1 के रेशियो में इसको मिलाते हैं तो हमारा एक बैलेंस लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा, जिसको हम अपने पौधों पे दे सकते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और एक घर का बना हुआ ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र होगा। तो इस तरह से हम गोबर की खाद से बना सकते हैं, या फिर हम जो मार्केट में वर्मी कंपोस्ट मिलता है हम उससे भी लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। उस वर्मी कंपोस्ट में लगभग सभी तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और NPK भी मौजूद होता है उसमें। तो उसको उस तरह के भी हम जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसको भी हम लेके उसको ओवरनाइट भिगा दें और उसको जो सुबह हम उसके पानी को एज ए लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र हो गया। दोस्तों हम इसके अलावा जो हमारा नेचुरल खाद है वो हम सरसों की खली से भी बना सकते हैं। इसके अलावा मूंगफली की जो खली होती है उससे भी हम बना सकते हैं। इस तरह के भी जो खली होती हैं इसमें NPK के साथ साथ जो भी मल्टी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी मौजूद होते हैं। तो हम इसका भी प्रयोग लगभग 100 ग्राम खली को हम 1 लीटर पानी में भिगा के 2 दिन के लिए या 24 घंटे के लिए रख देते हैं, और फिर उसमें और 10 लीटर पानी ऐड करके उसको हम सभी गमलों में दे सकते हैं। तो इस तरह से हम इतने तरह के जो हमारे पास फर्टिलाइज़र है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन से पौधे को ज़रूरत है और कौन से पौधे को नहीं है, और किस तरह से उसको यूज़ करना है, उसकी विधि अलग अलग है। ये जो भी हमारे पास रासायनिक खाद है इनका प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में देने से हमारे पौधे तुरंत जल जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो जो भी हमारे पास रासायनिक खाद है उनका प्रयोग बहुत कम मात्रा में करें। बाकी हमारे पास जो कार्बनिक खाद है, मतलब जो नेचुरल खाद है, इन सब की मात्रा थोड़ी अधिक हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पौधे पे बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र हैं ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र हैं, ये पौधे को धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते हैं, जबकि ये तुरंत काम करने वाले हैं, तो इसलिए इसकी मात्रा कम होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हमको जो फर्टिलाइज़र है, अलग अलग फर्टिलाइज़र हम अलग अलग समय में देते हैं। किसी पौधे को जब फ्लावरिंग का समय है उस समय हम अलग फर्टिलाइज़र देते हैं, और किसी पौधे को जब डॉर्मेंसी पीरियड है उस समय हम उसको अलग फर्टिलाइज़र देते हैं। तो इस पर भी डिपेंड करता है। दोस्तों अगर हमको यूरिया और डाई और पोटास इन तीनों को बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र बनाना है तो इसमें हमको 1 भाग यूरिया लेना होगा और 2.5 भाग DAP लेना होगा और 1 भाग पोटास लेना होगा। इन तीनों को हम मिक्स करके बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। नाइट्रोजन की जो यूज है लीफ मेकिंग में है, पत्तियों को बनाता है, इसके अलावा नए सेल का डेवलपमेंट करता है, और जो पौधों में हरियाली आती है, ग्रीनिश होती है, जो हरियाली वाली पिगमेंट्स होती है वो ये तैयार करता है। इसके अलावा पत्तियों और जो तने होते हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है और बहुत ही फास्ट ग्रो का काम करता है। इसके अलावा जो फास्फोरस है, फास्फोरस का काम रूट मेकिंग का है, जड़ों को मजबूत करता है, बनाता है और फूलों को खिलने में मदद करता है फूलों। इसके अलावा जो हमारा पोटेशियम का यूज होता है ये फ्लावर को बढ़ने में मदद करता है, उनकी ग्रोथ में मदद करता है, फ्रूट मेकिंग का काम करता है, जो फल बनते हैं उसमें हेल्प करता है, पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा एयर और लाइट को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है हमारा पोटेशियम। तो इस तरह से ये तीनों जो फर्टिलाइज़र हैं ये मेन मुख्य फर्टिलाइज़र हैं और इनकी आवश्यकता पौधों को बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो ये जो फर्टिलाइज़र हैं रासायनिक हैं, ये भी रासायनिक है, और इसके अलावा ये सब कार्बनिक हैं, ये भी हमारे जो भी फर्टिलाइज़र हैं ये सब कार्बनिक है। तो हम इन फर्टिलाइज़र का यूज कर सकते हैं। ये रासायनिक फर्टिलाइज़र को हम अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों इसके बारे में हमने एक ब्रीफ डिस्कशन कर लिया। इसके बाद बात आती है रेट की, कि कौन से जो हमारे फर्टिलाइज़र हैं उनका क्या रेट है। तो ये जो NPK है और इन सभी जितने भी फर्टिलाइज़र हैं सबका रेट अलग अलग जगह और मार्केट के हिसाब से हो सकता है। मैंने जो ख़रीदा है मैं वो रेट आपको बता रहा हूँ। ये जो फर्टिलाइज़र है यूरिया है 15 रुपये किलो मिल जाएगा। ये है DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये आपको 30 रुपये किलो मिल जाएगा, और ये पोटास है ये 25 रुपये किलो मिल जाएगा। तो इन तीनों के रेशियो से भी आप बैलेंस फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। 1, 2.5 और 1 के अनुपात में मिला करके आप बैलेंस फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। अब बैलेंस फर्टिलाइज़र ये ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है NPK के नाम से। तो इसका जो रेट है ये 80 रुपये किलो मुझे मिला था। बाकी ये अलग अलग जगह में अलग अलग हो सकता है, ये 100 रुपये भी किलो मिल सकता है। ये मल्टीटोन है सीवीड, ये भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, और इसका जो रेट है यहाँ पे मुझे 120 रुपये किलो का मिला था। बाकी अलग अलग जगह में अलग अलग इसका रेट हो सकता है।
ये 300 के आसपास का है, लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये। और इसके अलावा ये तो घर से बना हुआ वर्मी कंपोस्ट है, किचन वेस्ट से तैयार वर्मी कंपोस्ट, सबसे बेस्ट और फ्री का फर्टिलाइज़र। ये आपको राख है, ये आपको 8-10 रुपये किलो मिल जाएगा। इस तरह का छोटा पैक आता है फंजीसाइड का, ये 20 रुपये का है। इसमें साफ कंपनी का भी आता है, वो भी 20 रुपये का छोटा पैकेट मिल जाता है। ये 25 ग्राम का पैकेट है। इसके अलावा ये जो है पेस्टिसाइड है, ये 80 रुपये का मिला है, नागराज करके। ये अलग अलग जगह में अलग अलग कंपनी का हो सकता है। और ये फोराटॉक्स है, ये भी इंसेक्टिसाइड है, जहर ही है ये भी। ये 80 रुपये का 1 किलो मिलता है। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र हैं और बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है इन सब फर्टिलाइज़र पे। बाकी अगर किसी को कुछ नहीं करना है, नया गार्डनर है, तो या तो ये इस तरह का फर्टिलाइज़र घर में बना ले। ये जो है फर्टिलाइज़र जो किचन वेस्ट से तैयार होता है, किचन वेस्ट से जब पूरा घड़ा या कोई भी बर्तन भर जाए तो उसमें 6 महीने वैसे ही छोड़ देते हैं उसको बंद करके, तो इस तरह का हमारा फॉर्म बन के तैयार हो जाता है। इस तरह का हमारा जो वर्मी कंपोस्ट है वो मिलता है। तो सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र ये है। बाकी इसके अलावा आप सीवीड यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज करना है तो आप इसको या फिर इसको यूज़ करें, और नहीं तो आप रासायनिक फर्टिलाइज़र में ये NPK या फिर यूरिया, पोटास और DAP मिला के आप अपना फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। इसके बारे में मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है। तो आज यही शेयर करना था दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को गार्डनिंग से संबंधित अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर। बाय।